नमस्कार। जय श्री श्याम। जय श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। आज सोमवार है तो भोले बाबा की जय। पहले गणपति महाराज की जय, फिर भोले बाबा की जय। तो आज सोमवार है। आ, सबको हर हर महादेव, हर हर सबको सुखी रखें, सब खुश रहें। तो गाइज़ आज हम सबसे कुछ बातें करना है। दुग्गू चला गया, उसको गुनगुन छोड़ने गई है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि खुद से बनाना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा कैमरा इधर उधर होता रहता है। उसका भी नखरा कभी कभी बढ़ जाता है। तो सारा काम हम करके बैठ गए और यही सब हो रहा है। अब बिस्तर उस्तर ठीक करके बैठे हैं। नाश्ता कर चुके हैं। गुनगुन भी नाश्ता करके तब बाबू को लेके गई क्योंकि आज कचौड़ी मंगाए थे, बाहर से ही नाश्ता हुआ। घर पे खाली चाय ब्रेड और ये सब के बनाए, यही सब हुआ। सब कुछ नाश्ता पानी करके चला गया है अपने अपने ड्यूटी पे। अब हम फ्री हैं, फिर उसके बाद हम खाना बनाएंगे। देखते हैं खाना में क्या बनता है। तो यही सब हो रहा है। सब अपने अपने काम में व्यस्त है। जो भी जहाँ भी रहे व्यस्त रहे, मस्त रहे अपने अपने काम में, क्योंकि काम है तो सब चीज़ अच्छा लगता है, काम नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस होता है ना कि कोई भी कुछ भी बोल के निकल जाए तो ऐसा होने नहीं दे सकते हैं, और हम किसी को बोल के निकल जाए वो भी नहीं होने देगा। तो कल का वीडियो हम फेसबुक में डाले थे। हमको कंफ्यूज़न था कि नीतू और उसमें मधु में, तो अब कंफ्यूजन दूर हो गया। मधु जी और संजय ब्लॉग है, आप समझ में आ गया है। तो गाइस कल हम ये बोले थे कि जो करता है वही समझता है। तो सही बात है, हम गलत तो नहीं बोले हैं। और दूसरी बात, बहुत जन ये कहेंगे कि आप तो बहुत बोलती हैं, आप खुद क्या करती हैं क्यों? इसलिए तो बोल रहे हैं, जब किए ना तब भी बोलते हैं। कोई बिना किए कोई नहीं कुछ बोलता है। अब ले लेके हम तो उस टाइम हम बोलते हैं ना, हम अपने ससुराल वालों की तरफ से हम किसी को नहीं बताएं कि हम वीडियो बनाते हैं। और हम जो भी बनाते हैं अपना पर्सनल तक रखते हैं। जैसे हम अपने फैमिली का वो सब जानते हैं, मेरे ससुराल की ओर से कोई नहीं जानता कि हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है गाइज। और मधु जी के बारे में बहुत सब कहते हैं। तो गाइज एक बात आप खुद क्यों नहीं समझते हैं कि आप अगर आपके घर में कोई 4 गेस्ट आ जाए तो उस दिन कितना चहल पहल, कितना काम करना, कितना सब कुछ रहता है। सबको यही सोचता है कि काम ख़त्म हो के हम भी 2 पल बैठे हैं, बात करें, हर कोई। तो ये कोई एक दिन का तो बात है नहीं कि वो आई हैं, एक दिन रहेंगी, एक 2 हफ्ता रह के चली जाएंगी। अब तो वो आई हैं शायद रहने के लिए ही आई हैं। और एक बात ये भी हम सुने हैं उनके मुँह से कि बुढ़िया बुढ़िया, और हम उस बुढ़िया के पास नहीं जाएंगे। 15 साल तक वही बुढ़िया तुमको संभाल के रखी थी। अच्छा हो ख़राब हो, जो भी हो, जैसा भी हो, तुमको संभाल के रखी थी। तुम्हारे दोनों बच्चे उन्हीं के हाथ के हुए हैं। मैके में ना जाके तुम कुछ की हो। बोली थी ना कि आने से पहले 2 दिन मैके थे। मैके में किसका गुजारा हुआ है जो तुम्हारा होगा? किसी का नहीं हुआ है। और शुक्र मनाओ तुम्हारी जेठानी इतनी अच्छी है कि तुमको रहने दे रही है। किसी की जेठानी इतनी अच्छी नहीं होती है। हम लोग के ऊपर बीत चुका है, हम लोग जानते हैं। कहते हैं ना, खुद कमाओ खुद खाओ। वो तो तुम्हारा कौन नसीब लेके आई हो और कि तुम्हारी जेठानी तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार, अच्छा तुम्हारी जेठ इतना अच्छे करते हैं। नहीं तो सच्ची बोले कोई नहीं करता इस आज के टाइम में। मधु जी आपको सलूट है, लेकिन आपको भी अब थोड़ा अपने लिए सोचना पड़ेगा। बहुत कर चुकी सबके लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ कम कीजिए। आपके हस्बैंड आपसे बहुत ज़्यादा समझदार है, वो आपको समझाते हैं, समझिए आप उनकी बात को। ठीक है। और जो आई हैं उनका नाम लेके तो हम सब उनको ही सब फेमस कर दे रहे हैं। और हाँ, सब कोई बोलता है उनको फ़ोन दे दो। फिर आप उनके ब्लॉग में जाके दो, मधु जी दी हैं फ़ोन, कोई रीज़न की वजह से उनसे फ़ोन लिया गया है। उनके ब्लॉग में देखे सुने होंगे कि फ़ोन पे बहुत चीज़ अच्छा ख़राब होता है। अच्छा चीज़ कोई नहीं अपनाता है, ख़राब चीज़ पहले अपनाता है। और वो जो है ना, वो उनके दिमाग में हमेशा ख़राबी बुद्धि चलता रहता है। अगर अच्छा बुद्धि रहता है ना तो ऐसे घर संसार छोड़ के नहीं आती। हम वो बुढ़िया बुढ़वा के पास नहीं जाएंगे, ऐसा वैसा, ये लैंग्वेज नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर किसी यहाँ आई हो तो ये सोच के आई हो ना कि हम यहाँ रहेंगे, करेंगे धरेंगे, तो आप तो कुछ करती ही नहीं हैं।
वो बेचारी बाहर भी करे घर में भी करे, ये ऐसा नहीं होता है। और फिर आपको सब कुछ करके दी है, कर रही है, धर रही है, सब कुछ कर रही है, तो आपका भी तो कुछ फ़र्ज़ होता है। आपका भी कुछ फ़र्ज़ होता है कि आप छोटी हैं, आपके पास उतना फैसिलिटी नहीं है, आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो थोड़ा सा नरम होकर अगर आप कर देंगी तो आपका कुछ जाएगा नहीं। उल्टा और आदमी ये कहेगा कि चलो ये कर तो रही हैं, एहसान तो मान रही हैं कि हाँ, ये समझ लीजिए आपके ऊपर एहसान ही हो रहा है। हाँ, आप बोलिए हम घर बना लेंगे, 5,000 रुपये में कौन सा घर बन जाएगा आपका? 3,000 रेंट है, 2,000 में कौन सा घर संसार चलता है? अगर मधु जी नहीं देखेंगे ना तो नहीं कुछ होगा। इसलिए बोलने हैं, थोड़ा सा आप भी झुक जाइए, आपके लिए ही अच्छा होगा। क्योंकि संजय भाई साहब को ये जो आप कर रही उनको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ कीजिए जिसे लोग देख के कहे कि हाँ, दोनों दयान जेठानी ने एक दूसरे को समझती हैं। मानते हैं कम 5 उंगली 5 बराबर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ तो समझ के आप भी तो आई होंगी इनके पास, इनके पास आई होंगी। ये तो बोली नहीं कि हम बुलाए नहीं हैं उन आपको। अगर वहाँ नहीं रहना था तो ये सब जो ताम झाम की पहले कर ली होती, नहीं आती यहाँ पर। तो गाइस सब ये सोचा समझा है कि मधु वो है मेरा सब कुछ करेंगी। और दूसरी बात ये है कि आपको भी कुछ काम करना चाहिए, घर बैठ के कोई खिलाएगा नहीं, ठीक है। तो मधु जहाँ भी काम आप पकड़ाती हैं वहाँ पे आप पूरा करती नहीं हैं, फिर आके बोलेंगे हमको ये हो गया, हमको वो हो गया। घर पे कैसे घर संसार चलता था आपका? इसी से चलता था ना। आप आई हैं घर सब कुछ छोड़ के, तो अब अपनी जिम्मेदारी पे आई हैं तो कीजिए। उनके भी 2 बच्चे हैं, आपके भी 2 बच्चे हैं, जिसमें से बेटा तो आपके पास है नहीं। वो अपने वो उसको भी समझ है कि किसके पास रहना चाहिए, किसके पास नहीं रहना चाहिए। और अगर मेरी बात अगर गलत है तो सब कमेंट करके बोलिए कि हाँ ये बात गलत है। हम किसी को भड़का नहीं रहे किसी, लेकिन कुछ समझदारी वाली चीज़ करना ज़रूरी होता है। और दूसरी बात, एक मैडम बोल रही हैं कि मधु उनको देख के ऐसे होता है वैसे होता है, वो करती है नहीं करती हैं ऐसा वैसा। हस्बैंड वाइफ बोली कि हम जाके वो करके आए, समझा के अच्छे से आएंगे। तो वो समझदार खुद ही हैं। अगर समझदार नहीं होती ना तो 3 घर का खर्चा नहीं चलाती हैं। पहले तो आप क्या करती हैं आपको पता है? दूसरे को बोलने कमेंट करना बहुत अच्छा लगता है कि अरे हाँ मैं ऐसे लिख दिए, ऐसे हो गया, ऐसे। जब खुद पे होता है ना तब पता चलता है कि हाँ ये चीज़ हुआ है। तो मधु कर रही हैं, उनका हर चीज़ हमको अच्छा लगता है, और हर चीज़ उनका जो भी बोलती हैं सब कुछ सही बोलती हैं, गलत कभी नहीं बोलती हैं। इसीलिए गाइज़ हाँ, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाएंगे ना, ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि आगे के लिए भी रखना पड़ता है। और देखते हैं उनका ब्लॉग, हमको बहुत अच्छा लगता है, हम भी सपोर्ट करते हैं। और मधु जी मेरा भी सपोर्ट कीजिएगा और बोलिएगा। मेरा चैनल का नाम बीना ब्लॉग है। और अगर बंगाल में आप कभी भी आएंगे, यूपी में हो या बंगाल में हो, आप एक बार बताइएगा, हम आएंगे आपको रिसीव करेंगे, ठीक है। एक बार आइए बंगाल में घूम के जाइए। कोलकाता, हम कोलकाता से हैं, आप आसाम से हैं, हम कोलकाता से हैं। तो अगर कभी हम भी आसाम आएंगे तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपना सुझाव अपना समझ वो बताइएगा कि हाँ हम जो बोले वो सही है कि नहीं। तो आगे का वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप लोग तैयार रहिएगा कि हम बनाएंगे। ओके गाइस, बाय।